आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, सेल, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। हम पहले फोकस रखते हैं सेल पर। ठीक है, सेल बेसिकली सेल है क्या? व्हाट इज सेल? उसको जानने के लिए पहले हम दो एनर्जीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह की एनर्जी डील करती है, एक केमिकल एनर्जी और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दोनों रिएक्शन एक दूसरे में इंटरकन्वर्जिबल है। मतलब अगर हम केमिकल किसी इलेक्ट्रिसिटी देने से हम केमिकल एनर्जी भी बना सकते हैं, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन भी करा सकते हैं। अगर हम किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो उससे हम क्या करा सकते हैं? केमिकल रिएक्शन भी करा सकते हैं। और हम किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इंटर कन्वर्जन को या किसी एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी को, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने में जो डिवाइस काम करता है उसे हम बोलते हैं सेल। डेफिनेशन, ठीक है, इन एनर्जीज को आपस में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल। ठीक, सेल है क्या? ठीक है, इतना मैंने तुम्हें बता दिया, डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा हूं। ठीक है, ये किसी भी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी तुम्हें। ओके, तुम्हें पढ़ा यहाँ पे एक केमिकल एनर्जी है और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्लियर? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। दूसरी भाषा में हम किसी केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, मतलब हम कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होता है? करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ठीक है, जब हम किसी सॉल्यूशन में, केमिकल सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं या देते हैं, तो वो उसमें केमिकल रिएक्शन हो, उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें केमिकल रिएक्शन हो, इस तरह के सेल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर? दो डिवाइस हमारे, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखते हैं। क्लियर? हम पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। क्लियर? ध्यान रखना। सपोज हमारे पास सोडियम है, क्लोरीन है। ठीक है, हम जानते हैं कि सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, सोडियम मेटल के, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर हम दोनों को कनेक्ट कर दें, इन दोनों को कनेक्ट कर दें, तो अपने आप यहां से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ जाएगा? क्लोरीन की तरफ। किसकी तरफ चला जाएगा? क्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। जिसमें अब तुमने एक बस एक वायर कनेक्ट किया और दोनों ही क्या हो गए? एक दूसरे में ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने लग गया। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर अपने आप हुआ। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो अपने आप हो, जिसमें काम वर्क अपने आप हो। ठीक है, अब वर्क अपने आप होगा तो क्या होगा? लॉस ऑफ एनर्जी। यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी कौन सी होगी? गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब जो डेल्टा जी है वो कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव। क्लियर? अब देखो, सोडियम ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। सोडियम ने लॉस किया, क्लोरीन ने गेन किया। क्लियर? हम दो कंडीशंस लेके चल रहे हैं। सोडियम में क्या हो रहा है? इस ट्रांसफर के दो पार्ट हैं, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाना तो मतलब मैं मान चलता हूं तो मैं 11th क्लास आती है। ठीक है, रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स में क्या होता था? जिसमें जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता था उसमें क्या होता था? ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेल के जिस पार्ट पर ऑक्सीडेशन होता है
उस पार्ट को या उस रॉड को या उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। ठीक है। हमारा इसका दूसरा पार्ट है क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वहां पर क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। और सेल के जिस पार्ट में रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। ओके। अब देखो, ये एक किसी सेल के दो पार्ट हैं, हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये है, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। जिस हाफ पार्ट में ऑक्सीडेशन हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है। जिस पार्ट में रिडक्शन हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है। ओके। अब इसका हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, तो इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, डेनियल सेल। ठीक है। ये इतना समझ में आ गया? ठीक है। एनोड पे क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसे याद करने का तरीका ये पोला कैप्स। ऑक्सीडेशन जहां पर होगा वहां पर क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर क्या होगा? एनोड। क्लियर? इस तरीके से हम तो याद भी रख सकते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं डेनियल सेल की। डेनियल सेल। ठीक है। डेनियल भाई साहब ने क्या कहा कि मैंने ले लिए 2 बीकर। क्या ले लिए? 2 बीकर भाई साहब, सब ले लो। ठीक है। इन 2 बीकर में उन्होंने एक सॉल्यूशन रखा। ठीक है। इसमें अलग, इसमें अलग। उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड ली, मेटल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। एक ली जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरी ली कॉपर इलेक्ट्रोड। क्लियर? ओके। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल वायर से। यहां पर जो सॉल्यूशन था वो किसका था? Zn2+ या फिर मतलब ZnSO4, ZnCl2, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? इस तरीके से यहां पर किसका था सॉल्यूशन? Cu2+ का। क्लियर? यहां पे भी कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, कॉपर क्लोराइड भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है। कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके। उन्होंने क्या करा? यहां पे ले ली जिंक इलेक्ट्रोड, यहां पे ले ली कॉपर इलेक्ट्रोड। क्लियर? अब बात